गर्व की ये बात है कि पहले तो सबसे बड़ी गर्व बात यह है कि हम इस धरती पर जन्म पैदा हुए, भारत में पैदा, ये सबसे बड़ी बात ये है कि हम इस धरती पे हमने जन्म लिया है। आज अपने देश का मालूम है क्या नाम है, भारत माता। पूरे विश्व में किसी भी देश का नाम माता या पिता किसी का नहीं है। सबसे धन्य है कि इस धरती पर हम पैदा हुए। कुछ तो बोलते हैं जी हम गरीब हैं, कुछ तो बोलते हैं जी ये पैसे वाले हैं, हम पैसे वाले नहीं हैं, कितनी काम करते हैं, ये सब छोड़ दो। भगवान ने सबको बराबर बनाया है। हम देख सुने मेरे भी है, मैं आप जैसे ही था, यहाँ पर काम करने लिए आया था। हाँ थोड़ा सा स्टेज वो लग गया, आप जैसा वो मेरे को अनुभव है। हम ही सोचते थे, सोचते भी है, पर धीरे धीरे हमारे गुरु लोगों ने बताया कि ये गलत है। भगवान ने तीन पावर बनाए हैं। क्या क्या बनाया है? 3 शक्ति बनाए भगवान ने, बल शक्ति, बुद्धि शक्ति, श्रम शक्ति। बुद्धि शक्ति, धन शक्ति, श्रम शक्ति, 3 भी है। और तीनों किसी के पास एक आदमी 3 चीज़ें है ही नहीं। किसी के पास से बुद्धि शक्ति है, किसी के पास से धन शक्ति है, किसी के पास से ये बल शक्ति है। ये तीनों शक्ति एक ही आदमी के पास मिल जाए तो या तो विनाश होगा या परम्पार होगा। तीनों शक्ति किसी के पास मिलेगी नहीं। इसीलिए क्या करते हैं कि ये जैसे अपने विद्या की सरस्वती मानना है, चंद्र की लक्ष्मी मानना है, बल की शक्ति दुर्गा मानना है। तीनों को एक साथ कभी पूजा नहीं करते, सबको अलग अलग करते हैं। तीनों को एक साथ पूजा करते हैं तो वाला काम जब आता है, उसको अलग अलग करते हैं। तीनों चीज़ इसलिए तीनों चीज़ें एक आदमी के पास आती नहीं है, अलग अलग आती है। तो अपने भी पावरफुल है। मेरे कहने का मतलब है कि ऐसा मत सोचना कि ये पैसे वाले कमज़ोर नहीं है, कमज़ोर कान अलग है, हम उससे बड़े हैं, काम करने वाला आदमी से बड़े हैं। बस इतना फर्क है, वो तो पैसे वाला अपने गा के अपने स्टेशन अच्छा बना लिया। अपने काम करने वाले आदमी अपने स्टेशन बना नहीं पाए क्योंकि अपने में संगठन नहीं है। संगठन नहीं होने के कारण वो शक्ति अपने को मालूम नहीं है। ये छोटी सी कहानी बताऊँ आपको, कहानी आपको मालूम है। एक भेड़िया था, भेड़िया चला रहा था, भेड़िया वाला चला रहा था, तो भेड़ों को ले जा जंगल चला रहा था। तो रास्ते में क्या एक शेर का बच्चा भटक गया और वो भेड़िए जो गवाला था वो था उसका, भेड़िया चलाने वाला उसके साथ चला गया। वो भटकता भटकता उसमें भेड़ियों के साथ शुरू हो गया और वो शेर का बच्चा भेड़ियों के साथ रहना, खाना पीना उसे शुरू कर दिया और भेड़ जैसा ही बन गया वो लास्ट में। फिर कभी वो बड़ा हुआ, फिर कभी एक बार उसको शेर मिला। शेर को देखो डर रहा है, तब उसको मेरी पकड़ा समझाया, तू शेर है, तुम देख क्या है, हमारी शक्ति को उसको पहचान। तब मला दिया कि हम क्या है, ये हमारी हालत है, हम अपनी शक्ति को पहचान नहीं रहे, इसलिए हम लोग कमज़ोर बिल्कुल नहीं, हम लोग बिल्कुल कमज़ोर नहीं है। कमज़ोर ये कि हम संख्या नहीं है, हम शक्ति को पहचान नहीं रहे। ये तीनों शक्ति बताया, हम श्रम शक्ति वाले आदमी हैं। तो हम ये जो बल वाले और धन वाले के बराबर के हैं, बस इतने फर्क है। हम इसको संकलन कर करके उनको बता नहीं पा रहे कि हमारे पास कितनी शक्ति हमारे पास बहुत है। अब रही यहाँ ये हम लोग कोई परेशानी कर रहे हैं, हम सही रहेंगे, अपनों कोई परेशानी नहीं करेंगे। मैं रह रहा हूँ 32 साल से रह रहा हूँ, सब हेड से रह रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है। नहीं और 30 छोटी बातें होती हैं, कर लेते हैं, हम ही कर लेते हैं उसको। हम अगले को सम्मान देंगे तो अगला पक्का सम्मान देगा। या परिस्थिति बैठी है अय्या अपने नाल वाला पूछ रहे हैं और वाड़ा वाड़ा थोड़ा थोड़ा मटक लेंगे बड़ी पता क्या अय्या वनकम ताता वनकम अप्पा वनकम और नम पैया मारी नम मापड़े मारी नम तंबी बनी पुड़ी नलपे, यही है। और हम एडजस्ट करेंगे तो सब कुछ ठीक है, सब ठीक हो रहा है। इसके बाद भी प्रॉब्लम हम लोग बैठे हैं, हम सीनियर आदमी हैं, हमसे आगे लोग सीनियर बैठे हैं, हम आपके साथ आपको कोई चीज़ प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर हम बैठे हैं क्यों बैठे हैं, तो सीनियर मतलब क्या हुआ, हर चीज़ क्या है। अब रहे बात रही कमाने की, अभी बता रहा हूँ आपको छोटी सी कहानी। बिरला जी जाऊँ, बिरला जी मैं भी एक कंपनी में काम किया था, वहाँ बिरला जी आ गए। बाद वहाँ बिरला जी आए तो शाम के टाइम सब लोग खाना खा रहे थे, सब बड़ा चावल लेकर खा रहे जो मजदूर लोग खाना खा रहे थे। बिरला जी आकर के वहाँ खड़े हो गए और उनको देख करके आंखों में आंसू आ गए। वो मालूम क्या आंसू आ गए। फिर उसका मुनीम आया कि बिरला जी आप रो रहे हैं? कहने नहीं, रो नहीं रहा, मेरे आंसू है कि मेरे पास आज सब कुछ है, बहुत धन है। फिर उन लोग भी जो इतने प्रेम से खाना खा रहे हैं, ये खाना नहीं खा पाता। मेरे पास सब कुछ है, जिन लोगों का प्रेम, उनका खाना का प्रेम कितना खा लेते हैं, वो नहीं खा नहीं पाता हूँ। मेरा कहना मतलब जितने दुखी अपने हैं तो वो भी दुखी हैं, ऐसा मत सोचना। पैसे वाले भी दुखी हैं और जितने सुखी हैं उतने भी अपने भी सुखी हैं।
बराबर का मामला है, तीनों शक्ति बराबर में ही है। ऐसा मत सोचना कि बड़े बंगले हैं वो लोग बड़े खुश हैं, नहीं 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 नहीं, जितने सुखी अपने उतने ही सुखी हैं। मैं सुखी में कोई 1 इंची का फर्क नहीं है। जितने दुखी हमें उतने दुखी अपनी स्तर पर वो भी दुखी है। अब थोड़े हैं तो वो अपने हिसाब से थोड़े दुखी है, तो कोई फर्क नहीं है, हम सिर्फ बराबर के हैं। बस इतना ही फर्क है, बस हम अपनी शक्ति को पहचान नहीं पाए, उनको बता नहीं पाए। ये लोग बता देते हैं बस। ये जो पहलवान है, पहलवान बता देता है कितनी शक्ति है, बता देता है वो। एक पैसे वाला बता देता है कि मेरे पास कितनी संपत्ति है, बता देगा। हम अपनी शक्ति को बता नहीं पा रहे हैं, बस ठीक है बैठे रहते हैं, बस दाल रोटी मिल रहे। शक्ति को इकट्ठी करेंगे, बताएंगे तो उनको बड़ा करने नहीं बराबर है। अभी अपने को बराबर क्यों नहीं समझ रहे हैं कि हम बता नहीं पा रहे हैं कि हमारे पास कितनी शक्ति है। तीनों शक्ति बराबर में है, हम इनके बराबर के हैं, हिस्सेदार हैं, ये मैं बता रहा हूँ। और कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसी बराबर की है। धीरे 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 हम ही से बराबरी बन जाएंगे। टाटा है, बिरला है, तो कौन से घर से लेके आए थे, वो हमारे ठीक थे। बिरला जी आज से जब बिरला जी गाँव का हूँ मैं, बिरला जी के गाँव का हूँ मैं हूँ। और गांव में साधारण से आदमी थे बिरला जी, साधारण से थे, इतने गरीब आदमी थे बिरला जी। इससे ही बता रहा हूँ, ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। बिरला जी घर से रवाना हुए थे, तब पंडित जी को बुलाए थे। पंडित जी बुला कर पूजा पाठ करवाया, बुला कर बोलो जी आप रवाना हो जाओ। वो घर से रवाना, बोलो पीछे मत देखना। पंडित जी बोला पीछे मत देखना, चलो आप रस्ते रस्ते अगले। क्योंकि जब बाहर जाना होता था तो गाँव में बस की ट्रेन की सुविधा नहीं थी, गाँव से 2-3 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था, वहाँ वो साधन मिलता था, तो वो पैदल जा रहे थे। रास्ते में बिरला जी को एक काला सांप मिल गया। काला सांप मिला और देखते बिरला जी घबरा गए और वहाँ से घर की ओर वापस आ गए। पंडित जी घर गए नहीं तो पंडित जी वहीं बैठे थे। पर क्या हुआ कि रास्ते में एक काला सांप मिला, मतलब वापस आ गए। अरे 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 क्या मिल गया, वापस से। ये बहुत अच्छा सुकून हुआ। बिरला जी वहाँ से वापस घूमे और आज बिरला जी कहाँ पहुँचते, वही सुकून था। अपनी सब पास सुकून है, सबका टाइम है, सबके पास टाइम है। तो सबका टाइम आता है, अच्छा टाइम आता है। उस टाइम को चूक जाते हैं तो चूक गए, उस टाइम को पहचान गए तो हम लोग कहाँ हैं। अब रही यही बात है। मेरा दोस्त था एक, मेरे से जूनियर था, वो गांव में, अभी कई बता रहा हूँ मैं, वो इतना गरीब आदमी था कि इसकी माता पिता खेतों का काम करते अपना गुजारा कर नहीं पा रहे थे। वो लड़का पढ़ा लिखा आसाम गया, आसाम जा कर के गांधी जी की तरह जिसे आप लोग मेरे पास हैं इसे वो आया था। वो बड़ा ईमानदारी से काम किया। उनके मालिक के पास बच्चे थे, बच्चे अच्छे थे, और अपने उस वाले ठीक है अपने गांव में माँ बाप छोड़ के आए, यही अपने माँ बाप है। अब गांव में जाए माँ बाप सेवा नहीं करते हैं क्या, उसी हिसाब से उसने मालिक की सेवा किया और हर समय वहीं रहा। बीमार पड़ गया, बीमार पड़ने बाद भी उसका हाथ में तेल मालिश से जो भी उसने काम किया, वो इतना खुश हुआ उसे लड़के पड़े। उसने क्या किया, टेस्ट का 10 साल पुरानी कहानी है। उसने कोलगेट की उसकी एजेंसी थी, 2 दिन से उस बच्चे का नाम लिखा करके बेटा पकड़ने के एजेंसी, और बच्चों ने कुछ नहीं पाया, पूरा प्रोसेस करा दिया। आज मेरे गांव में कोयटा हम लोग ऐसा था कि हम बड़े हैं, आज गांव में वो बड़ा है, सबसे बड़ा आदमी इसी एरिया में सबसे बड़ा आदमी वो है। आज कुछ 10 साल और 1 साल के अंदर पूरे एरिया में आज इतना बन गया। क्या था, स्वामी उसने टाइम पहचान लिया, उसका टाइम आया, टाइम को वो उसने नकारा नहीं, टाइम पर पहुँचा लिया, तो कहाँ चला गया। यही है हमारे पास सबका टाइम आता है, टाइम के हिसाब से टाइम को पहचान लेते हैं, हम कहीं चले जाएंगे। टाइम को नहीं पहचान पाएंगे तो बस बैठे रहेंगे, आ रहे हैं जा रहे हैं आ रहे हैं। टाइम पास शक्ति है, हमें शक्ति वाले आदमी है, हम पहचान नहीं पाए, बस इतना ही फर्क है। ये बोल रहा हूँ, और अपने मन लगा काम करो। हमारा एक संगठन है प्रदेश लेवल पर ही नहीं, देश लेवल पर भी NGO जैसे कि समाज सेवा, हमारे प्रवासी होते हैं, जैसे कि हम लोग दूसरे स्टेट से आके इस स्टेट में काम करते हैं, रहते हैं, उसे प्रवासी करते हैं। और जो यहाँ के बासिंदे हैं, जो यहाँ के रहने वाले हैं, उनको वासी देते हैं। तो हम लोग दूसरे स्टेट से आके यहाँ पर काम कर रहे हैं, रह रहे हैं, उनके साथ मिलजुल के रहना। और इस पर हम लोग का जो मेन ये है एजेंडा है, या जो हमारा उद्देश्य है, वो जाति पाति से उठकर और अपने प्रदेश में रह रहे हैं उस प्रदेश को भी अपने साथ साथ विकास करना। अभी कैसे विकास करना भाई, हम लोग आए हैं इतना किलोमीटर छोड़ के अपने गांव से, अपने परिवार को छोड़ के आए हैं।
क्यों? स्टेट क्योंकि हम सेक्रेटरी यहाँ उपार्जन कर सके, अपने परिवार को देख सके। इसी हिसाब से यहाँ भी हम अपने जिसके अंदर में आप काम कर रहे हो, जैसे कि गांधी जी बताएं कि आप लोग जो है उनके सहयोगी हो कार्य, तो आपके अंदर आप पे उनका विश्वास है, तो कंपनी उनके विश्वास पर ही चल रही है। आपके अंदर बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके अंदर हो सकता है 50 लोग भाई बंधु काम करते हैं, तो उनका भी ख्याल रखना। यहाँ जिस जगह काम कर रहे हैं वहाँ भी उन लोगों को डिस्टर्बेंस नहीं होना, उनको भी अपना भरपूर 100% देना है। कभी भी देखिए, मेरा यही है, ईमानदारी से कहीं भी काम करना चाहिए, चाहे घर में रहें, बाहर में रहें या कहीं भी काम करें। अगर 8 घंटा का हमें पैसा दिया जा रहा है और हम ले रहे हैं, तो हमें भी उसका भरपूर जो है वहाँ देना, उसमें कोई गलती गुंजाइश नहीं करना। उसके बावजूद अगर हमारे को कोई ब्लेम आए, कोई परेशानी आए, कोई दिक्कत आए, पाकिस्तान आए, तब हम अपने ऊपर वाले आप उनको सहयोग करें। तो यही आपको नीचे वाले डाउनलाइन वाले को बताना है और करना है और सहयोग के साथ रहना है, तभी आप प्रोग्रेस करेंगे। कोई भी किसी को पैसा जो अर्ज करके देता है, तो आप जब कैपेबिलिटी दिखाएंगे, ज्ञान आए रहेगा आपके पास, तो वो स्किल्ड रहेगा, वो क्षमता रहेगा काम करने का, तभी कोई किसी को पैसा देता है या फिर वेतन देता है, या जो भी आप समय दान देते हैं उसके अनुरूप आपको पैसा देता है। तो आपको भी ऊपर उठना पड़ेगा। अगर हम मजदूरी ही करते रहें तो मजदूरी, सबसे ज़्यादा मजदूरी करने वाला देखेंगे तो मजदूर होता है, लेकिन पाता कितना है। लेकिन मैनेजर जो होता है उसका क्या है, तो क्यों बना है? ऐसा नहीं है कि उसको टेंशन नहीं है, काम नहीं है, परेशानी नहीं है, वो 24 घंटा जो है उस चीज़ को हैंडल करके और वो मुकाम पे लेके आता है। तो इसलिए आप भी को भी उसी हिसाब से सोचना पड़ेगा, उसी हिसाब से देखना पड़ेगा, सिचुएशन को हैंडल करिए। कभी भी किसी बासी के साथ में या प्रवासी के साथ में, किसी के साथ में अन्याय हो तो उठ के बोलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमको देख के आगे बढ़ जाना है, सब अपने परिवार के ही हैं। अगर एक एक बंदा, एक एक अपना, हम लोग अगर एक एक संकल्प ले लें कि हम एक सही मार्गदर्शन करेंगे, सही मार्ग पे चलेंगे, सही काम करेंगे, नशा नहीं करेंगे। हम लोग जो 2 पैसा कमा रहे हैं और 1 पैसा हम लोग नशा में ही खर्च कर दे रहे हैं, फिर हमारा क्या होगा उन्नति? हम क्या परिवार को देखेंगे? गांधी जी से हम लोगों का करीब 4 साल 5 साल से संपर्क है, लेकिन अभी कभी तक ये कंप्लेन नहीं करते हैं, चाहे जो भी समस्या हो हैंडल कर लेते हैं। छोटी छोटी समस्या कभी बताते भी हैं। क्यों? क्योंकि हमारा भारतीय परिवासी परिषद से और इनके ये जो बहुत बड़े काम कर रहे हैं, प्रवासी लोग को मिला के और उनको संपर्क में रख के उनको खिलाना पिलाना, उनको नौकरी देना सबसे बड़ी बात है आज के दुनिया में। अभी हम लोग जब जो जिसके पास जो चीज़ रहता है उससे क्या वैल्यू नहीं समझता। आप गाँव में रहते होंगे, गए होंगे, एक एक नौकरी के लिए, एक एक कमाई के लिए क्या वैल्यू है वो लोग समझते हैं जिसके पास नौकरी नहीं है। और जब आप लोग यहाँ से लेके आइए तो फिर उनको वो क्या करेंगे, 2-4 दिन काम करेंगे, ड्यूटी नहीं जाते हैं, काम फिक्स नहीं करते हैं, पैसा मिल गया थोड़ा। तो इस चीज़ को आप लोगों को थोड़ा उन लोगों को समझाना है, क्योंकि आप लोग जो है डेट मैनेजमेंट है, आप लोग उनके क्या बोलते हैं उसको एक रिप्रेजेंट कर रहे हैं, GDS इंटरप्राइज का रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और आपके अंदर में जितना भी वर्कर्स हैं उनको आपको अच्छी तरह से देखभाल करना, एक तरह समझिए आप गार्जियन हैं उनका, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि उनसे काम कैसे भी निकाल लिए और ये कर लिया, ऐसा नहीं है। आपको कंपनी को भी देखना है, मजदूर को भी देखना है, मैनेजमेंट को भी देखना है, और उसके साथ साथ समाज के लिए भी कम से कम 5-10 मिनट निकालिए, जो भी हो। ऐसा नहीं है कि कहीं भी ये कर लिए, जो भी 5 मिनट टाइम निकाले, आप खुद सुधरे, दूसरे को भी कहीं जाके हमारे परिषद में ज्वाइन करिए, ज्वाइन करके आप कुछ NGO में जाके कहीं कुछ जो भी समस्या है देखिए, उनको समझिए, बताइए, तो उसके तरफ से हम लोग ये करें, ठीक है। तो बस मैं यही एक करके अपना आपको समय ज़्यादा नहीं लूँगा, मैं अपना वाणी को धन्यवाद। हमें संगठन को कितना मजबूत बनाना है, और आज जो इन लोगों के साथ में हम जुड़े, हम इनसे लाभ के हम ये भाग प्राप्त कर रहे हैं कि इतने बड़े बड़े लोग, इनके वातावरण, चलना, बात करना, इनसे भी बड़े बड़े लोग जो आज हम लोग उनके साथ में बैठने तो बहुत उनको साथ में एक तस्वीर लेना हो मुश्किल है। आज जो इनका साथ में जुड़े, कहावत में कहा गया अंगूर के झब्बे में जब अंगूर सटा रहता है उसका कीमत अलग रहता है, लेकिन जो टूटा हुआ मीठा है फिर भी उसका कीमत कम है।
फिर भी उसका कीमत कम है और मीठा भी है, ये क्योंकि उसका टूटा हुआ है। आज जो पहले हम तो जानते भी नहीं थे, सिर्फ एक अकेला हम अपने आप को महसूस करते कि नहीं, शायद हमसे और बड़े लोगों से मुलाकात हम इतनी यहीं पे समाप्त हो जाएंगे। लेकिन जब अजय सर से मुलाकात की, अजय सर हम फिर आगे बढ़ाएं। आज हम लोग जितने भी लोग से इन लोगों से मिले, इन लोगों के वातावरण को हम अपने दिमाग में बैठाएं। कभी भी हमने आशा भी नहीं किया, और हम भगवान ना करे कोई ऐसा मुसीबत आए तो इनको हम डिस्टर्ब करें। परमात्मा इतना शक्ति दे और आप लोग का आशीर्वाद हो हमें मिले, ताकि हम अपने आप लोग का आशीर्वाद से इन लोगों से हम झेल सकें। और रह गई बात हमारे लोकल में, हम लोग कितना बार मैंने समझाया, आप सीख गए, आप खुद को सीखे रह गए, आप दूसरे को सिखाएं तो ही आप सीखे। हम खुद में ही समिट के रह गए कि हमको ज्ञान है, नहीं, आप ज्ञान को दूसरे को बांटिए, तभी आप ज्ञानी होंगे। बात को आप लोग समझते नहीं है। आज इन जितना भी लोकल वाला को देखिए, वणकम भैया, वणकम सर, नलाल का सर, रास्ता में चलते फिरते उससे हमारी पोस्टिंग घट नहीं जाएगा और उनके एक आदर स्वभाव मानता होगा। आज बहुत ऐसा लड़के से हम बताते हैं सर, रास्ते में सिगरेट पीते हुए, फोन में बात करते हुए, बीच रोड में चलते देखिएगा, भेड़ बकरिए के जैसा 40 आदमी ड्यूटी जा रहा था, 40 आदमी ढूंढ लगा कर उनको बाइक भी जाने का असर। हम कह रहे हैं पॉकेट में हमारा बीड़ी रहेगा, पॉकेट में मोबाइल रहेगा, रास्ता मेरा अपना रहेगा, जगह मिलेगा पी लेंगे, जगह मिलेगा बात कर लेंगे, ऐसे सीखा। आज हम अकेला है, कितने झेले हमने कितने झेल, कितना तमिल वाला मारा, बोला कि विलियम एक आइया है यार, कई विचरण पागरा 12 मनी वार्निंग। ये जब इस जमीन में तीसरा जमीन मेरा है, इस जमीन में जब मैंने आया ना, हम वार्निंग यार 12 मनी वारा ना पागरा, उन्होंने अय्या पलर 2 பேருக்கு வாச்சிட்டா என்ன பண்ணுவீங்கறாரா। आज किस गए, आज वो कमीशन नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ एक आता है क्रिसमस है तो 50% है मेरा। अब कितना आशीर्वाद तो जो भी मैं आज खड़ा हूँ आशीर्वाद का ही है। ना मेरे पापा ने कभी इंजीनियर कलेक्टर पढ़ाया है, ना पापा ने मेरे को 5 लाख रुपया दिया, जाओ बेटा चेन्नई में बिजनेस करना। एक अनपढ़ गंवार पुनामली बस स्टैंड में मैंने 3 दिन भीख मांगा हूँ, 3 दिन, ना मोबाइल में रिचार्ज था, ना पॉकेट में मनी था, ना जगह का पता था, ना तमिल भाषा था, जाए तो जाए कहाँ जाए। एक दलाल मिला छपरा जिला का, तो कहो भैया काम चाहिए, हाँ बोले चाहिए, चला घुमा फिरा के जिस कंपनी से दिल्ली से मेरे को ट्रांसफर किया था TCI उसी में लगा दिया मेरे को। हम चल जब स्टेशन तब स्टेशन, ये ना बोलो मर्द स्टेशन, इसी में लगे रहे। महीना में हफ्ता में आता था 500 मेरा कमीशन लेके चला जाता था, लेकिन सिखाया उसने भी। ये मत समझिए कोई बुरा आदमी है, उसका पीछे भी ज्ञान है, लेकिन उसका बुरा बात भी सुनना है, अच्छा बात भी सुनना है। जो बुरा है उसको साइड करना है, जो अच्छा है मुझे लेके चलना है। आज जो भी है आगे बढ़ने के लिए मत समझिए परमात्मा ने एक अंबानी के घर का बच्चा और एक भिखारी का घर का बच्चा, उसे सोने के खिलौना मिले, एक प्लास्टिक का खिलौना मिले, वो बच्चा खिलौना का ही महसूस करेगा, वो सोना या प्लास्टिक का महसूस नहीं। उसी प्रकार आप भी ये मत समझिए गांधी जी बड़े हो गए, हमसे कल हो ये नहीं होगा, ये नहीं दे, कुछ नहीं, गांधी जी नहीं देगा। अगर आपका ईमानदारी होगा, परमात्मा किसी तरह से धक्का लगाकर आपको निकाल देगा। और हमारा अगर सोच, जिस पिता का पुत्र के ऊपर में मोह हो, माया हो, वो पुत्र को कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। और जिस पुत्र के ऊपर में शासन हो, वो शासन ना समझिए, वो अपना आगे होने वाला भविष्य के उन्नति सोचिए। जिस माता अपने आंचल में रखो, आंचल में वो कितना दिन आंचल में रखे, वो डंटे के बाजार पर ही आप आगे बढ़िएगा। आप लोग बता मैं कई बार बोला हूँ, अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति को कभी सम्मान दीजिए। जो कहावत में कहा गया है, जो माता पिता का नहीं हो किसी को नहीं हो, जो गुरु का आदर नहीं हो किसी का आदर नहीं करेगा। सबसे 3 मूल्य धन है। अब समय आए हम देश छोड़ के प्रदेश में आए, प्रदेश में हमें किस तरह से रहना है, ये जरूरी नहीं है हमें चमचागिरी भी नहीं करना है, दिखाना भी नहीं है, बताना भी नहीं है, कर्म करते जाना है। ये दिखावा वाला कोई बिजनेस है ऐसा नहीं बता, जो जरूरत है वो बताना है, जो करना है करना। आज भारतीय प्रवासी परिषद क्या सिखाता है हम लोगों को, जात पात का भेद छोड़ो, हम एक भारतीय हैं, इस भारत माता से प्रेम करते हैं और हम भारत के संतान हैं। आज जो
ऑल विश्व के जो कंट्री के अंदर में जो भारत का कंट्री है, जो खुलेआम जी रहे हो, खुलेआम खा रहे हो, वो कहीं में भी नहीं है। कहीं में हर एक उपलब्धि का आप लोग का शासन है। लेकिन शुक्र मनाइए, आप डोम में पैदा ले, कोई राजपूत में पैदा ले, लेकिन है आप भारत का संतान ही। इस मन को हटा दीजिए। और परमात्मा किसी को भी, आज एक बात बताइए, अंबानी, धीरू भाई अंबानी एक पेट्रोल पंप में नौकरी करते थे 12 रुपया का, वो 2 रुपया के चाय पीते थे महीना का। तो बताइए, वो तो कुछ कर्म करके ही आगे बढ़ा है ना। उसी प्रकार आप भी कर्म कीजिए। क्या पता लग कहीं और लगे, हमारे जैसा कोई, कहीं अजय तिवारी अजय सर को कहीं 100 आदमी की कंपनी मिल जाए, क्या पता हमसे वो अनदेखा पट्टी बांध, परमात्मा पट्टी बांध के आपको आगे अजय तिवारी के साथ, अजय सर के साथ में लगा देंगे। कोई गारंटी नहीं है। समय किसको, बस ईमान और धर्म और परमात्मा से प्रेम, समाज से विचार, धर्म, ये सब बना के रखना चाहिए। हमें कुछ नहीं चाहिए। संपत्ति धड़े के धड़े रह जाएंगे। आज कोरोना ने हमें क्या सिखाया, पैसा जब बंद हुआ क्या सिखाया, दोस्त हमसे, हम लोगों को सबसे मुख्य चीज सिखाया है। मुख्य चीज सिखाया क्या, कोरोना में अपने पिता को पुत्र ने हाथ नहीं लगा पाया। और पैसा जब नोटबंदी हुआ, पैसे धड़े के धड़े रह गए। कितने को हार्ट अटैक हो गए, कितने के कुछ हो गए, कितना। परमात्मा ने हम लोगों का कुछ छुआ नहीं। क्यों? ईमान और धर्म और विचार एक है हम लोगों का। हमने किसी को बुरा नहीं, अच्छा शिक्षा दिया। आप लोग कई भी हमारे भी बोले हैं, ऐसी बात नहीं है। भारतीय प्रवासी हम लोग का कोरोना में कोई मदद नहीं करने आया, कोई चीज़ का नहीं। संतोष मिश्रा सर जी ने एक बार हम लोग को गांधी जी कोई चावल वाल की जरूरत होगा तो चाहिए। साथ परमात्मा ने हम लोग को अच्छा रखा, अच्छे हैं। और आप लोग से आशीर्वाद चाहते हैं। भगवान हमें आप लोग के चरण में ही अच्छा हमें प्रदान दे, आशीर्वाद, यही हम मांगते हैं। और आप लोग भी चाहते हैं हम लोगों से भी आप लोग ऊंचे बढ़े और आगे उन्नति के पद को लीजिए। ऐसी बात नहीं है गांधी नहीं है, और इससे भी बड़ा महात्मा गांधी से पढ़े हुए हैं। आप लोग उन लोगों से मुलाकात हो और आप लोग से संपर्क बने, प्रेम बने, आप लोग उन्नति, आप लोग घर परिवार आगे वृद्धि हो, यही हम आशीर्वाद चाहते हैं आप लोग के। परिषद के निर्माण हम लोग किस लिए किए कि सब लोग हम लोग एक साथ मिलकर रहेंगे। वासी, प्रवासी, अप्रवासी। वासी का मतलब लोकल, यहाँ के लोग। तो हम लोग के पालनहार कौन है? विष्णु भगवान। हिंदू गॉड ले पालनहार विष्णु भगवान है। हमारी लोकल वासी मैंने ये हुए माइग्रेन, बाहर से जो हम लोग आए हैं, प्रवासी हैं अलग से। और प्रवासी NRI लोग, विदेशी लोग। अभी जो अतिथि आप भी हैं, हम भी हैं, आज यहाँ के लोकल हैं, कल ये कहीं जा करके प्रवासी हो जाएगा। हम यहाँ के प्रवासी हैं। तो इसलिए ये नहीं कि नान दान, जैसे कि हम लोग यहाँ के हैं तो हम ही लोग रहेंगे। नो डेवलपमेंट, कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। अपने से कुछ नहीं काम होता है। बाहर की फैक्ट्री, बाहर के इंजीनियर, बाहर के सबका कर्मचारी आए, आप लोग इसलिए आए, काम कर रहे हैं, बिजली पे कर रहे हैं, घर का टैक्स दे रहे हैं, खाना इन्हीं के खरीद कर खा रहे हैं। तो पैसा कहाँ जाता है? तमिलनाडु में जाता है। तमिलनाडु का डेवलप हो रहा है। उसी तरह से बिहार में हो रहा है। तमिलनाडु के लोग बिहार बोकारो स्टील, टाटा, झारखंड, गिरिडीह, साउथ इंडियन पीपुल एवरो क्या है, डेली LFP बोकारो ट्रेन में जाएंगे ना सर। दिल्ली का रोज तमिलनाडु एक्सप्रेस, GT एक्सप्रेस है। क्यों? डिफेंस में है, फैक्ट्री में है, सब लोग पंजाब में हर जगह है। इसलिए हमारा काम है सर इंगे है सर मैं बिहार ले बंदा से इन्हें बीट बनो सर के वर्क नहीं सेरी वांगे कर गए सापटे सपोर्ट करना। तो ये सपोर्ट करेंगे, हम लोग रहेंगे, फिर इनकी उन्नति होगी, हमारी उन्नति। क्योंकि तमिलनाडु अलग अलग स्टेट का रूल रेगुलेशन अलग है, लॉ कानून सब में अलग अलग है। तो इनके हिसाब से हम चलेंगे, ये ना कि इनसे झगड़ा करेंगे, इनसे पूरा प्रोटेक्ट करके चलेंगे। गार्जियन के रूप में माने, ये गार्जियन हमारे संरक्षक है। कोई भी लोकल है वो हमारा संरक्षक होगा। हम बाहर के, हम भले स्टेट प्रेसिडेंट हो जाएंगे, नेशनल प्रेसिडेंट हो जाएंगे, लेकिन लोकल का आदमी जो रहेगा वो गार्जियन रहेगा। स्टेट प्रेसिडेंट जैसे हम लोग का स्टेट के गार्जियन है मुरली मेडिकल, उसी तरह से करके। और अतिथि देवो भाव का मन में रखना चाहिए।
इन लोगों का कोऑपरेट करना चाहिए, ये लोग हमारा कोऑपरेट कर रहे हैं। छोटी छोटी बात तो आपस भाई बेटे में होती रहती है, उसमें अतिथि देवो भव का ये नारा लगना चाहिए। जात पात का भेदभाव मिटा देना चाहिए। ये हम बड़ा कम बड़ा में कुछ नहीं है। जैसे कि एक आम का पेड़ है, आपको क्या देता है? छाया भी देता है, फल भी देता है और बारिश से भी बचाता है। वही होता है गार्जियन। जैसे गांधी जी हैं, एक आम के वृक्ष हैं, आप लोग को यहाँ बैठने का शरण भी दिए हैं, खाने का शरण, तो इनकी रक्षा करना आप लोग का काम है। और ये आप लोग को जो जरूरत का चीज होगा वो जरूर देंगे। रात में आम जब टपकेला भोजपुरी में बोलते हैं तो भी सहारा जाला तो ओकरा ढेर मिलेला, और देर से उठ के जब कम मिलेला। वही फर्क है यहाँ भी। जो इनका नजदीकी रहेगा, जो इनका काम ज़्यादा करेगा, अच्छा से करेगा, जागरूक रहेगा, एक्टिव रहेगा, उनका मान सम्मान बढ़ेगा। प्रमोशन कैसे करते हैं? मान लीजिए कि किसी को मैनेजर बनाए, किसी को सुपरवाइजर बनाए, कोई वर्कर है, नीचे से उठ कर नहीं तो ऊपर जाते हैं। पहला स्टेप वही होता है, धीरे 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 करता। हम तो आए थे गाँव से, क्या लगेगा टैक्सी लेकर आए थे, आज क्या है आप लोग के सामने खड़े थे। तो वन स्टेट माने एक राज्य में 29 स्टेट के लोग रहते हैं। 29 स्टेट के माने 29 राज्य के लोग एक स्टेट में है। तमिलनाडु में भी है तो 29 स्टेट के पीपल इंगेज कर सकते हैं। अदमारी बिहार में अदमारी के। तो इसी तरह से हम लोग प्रवासी कितने हैं? 29 स्टेट के। हम लोग का स्ट्रेंथ है, ये भी जाएंगे कहीं तो उसी तरह से प्रवासी होंगे। इसलिए उनका सम्मान करना, सुरक्षा करना हम लोग का काम है। पार्टिसिपेट करिए, ठीक है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। अतिथि देवो भव।